हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जो पिछला जो सीरीज चलता आ रहा है वही सीरीज हम लोग देखेंगे। उसका ही क्या सेकंड पार्ट होगा, क्या है ये सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, ठीक है। तो चलिए, मतलब टॉप 60 क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं VVI ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए 31 में क्या कह रहा है, क्या कि 3 संख्याएं एपी में है। क्या कह रहा है, 3 संख्याएं एपी में है तथा एपी में है तथा उनका योग, जो 3 संख्या उसका जोड़ने के बाद 24 आ रहा है, और उनका वर्गों का योग यानी कि उसका वर्ग करने के बाद कितना आ रहा है, वर्ग करके जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी कि कह रहा है क्या कि उनका योग कह रहा है, यानी कि अगर 3 गो है, कितना है, 3 संख्या, मान लीजिए ए है प्लस बी है प्लस सी, उनका योग कितना है, 24 है, ठीक है। और उसका वर्ग करने के बाद योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उतना कितना करने के बाद ये 200 है। कितना है, 200। ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत है, 200 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सभी के जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। सभी को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। ये तो हम हो गया। लेकिन देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 200 लाना है, तो देखिए 14 का स्क्वायर करिए, कितना होगा, 14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 196 होगा, ठीक है। और 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और ये कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो 64 4 कितना हो गया, 68, 196, 68, 200 तो नहीं होगा, खत्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इसका देखते हैं, ये बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब प्लस 8 के स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। और फिर 10 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस में कितना, 100 होगा। तो इसको जोड़िएगा, कितना आ रहा है, 200 क्या आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि सबके जोड़ने के बाद ऐसे तो सबके 24 आ ही रहा था, लेकिन उसका वर्ग के अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन है, बी सही है, ठीक है। इस ऐसे तरीके, ये सब क्वेश्चन का तरीका ऐसा ही है, ऑप्शन से चलेंगे। चलिए अब देखिए ये क्या कर रहा है कि 0 से 50, क्या 0 से 50 के बीच जो विषम संख्याओं का योग है उसका करना। 0 से 50 के बीच, यानी कि 0 से 50 के बीच कितना विषम संख्या है, तो देख लेंगे ऐसे। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से 50 बीच, जैसे कि देख लेते हैं हम लोग, जैसे 1 3 और ये कितना है, 5, ऐसे है, डॉट 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 50 के बीच है। तो 50 के बीच, 50 के पहले कौन है जो विषम संख्या है, वो है कौन, 49 है ना। तब यहाँ से इसका योग कितना है वो हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले एपी से हम लोग एपी से हम लोग योग निकाल लेंगे। तो ए कितना है, यहाँ ए कितना है, 1 है। और यहाँ पे ये कितना है, डी कितना है, यानी कि सार्वंतर। तो 3 में से 1 घटाओ, कितना हो जाएगा, 3 में से 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हुआ, ठीक है। एन कितना है, एन यानी कि कितना, अंतिम पद, एन क्या है, अंतिम पद कितना है, 49 है, ठीक है। तो 49 हो गया। तो अब इसमें से निकालना क्या है, तो एन का वैल्यू कितना पद है इसमें, वो पहले निकालना पड़ेगा ना, कितना पद है। तो देखिए तो एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी होता है ना। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 49, तो 49 हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू है कितना, 1 है। तो 1 प्लस कितना, n - 1, तो n तो निकालना है, तो n - 1 कर देंगे, इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी कितना, 2 है, तो 2 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब एक यहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 49 में से इधर आएगा, माइनस में 1 आएगा, तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। यहाँ बराबर में ये कितना हो जाएगा, n - 1 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से कितना बार में, 24 बार में कट जाएगा, यानी कि n - 1 इक्वल टू कितना होगा, 24। अब एक इधर प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 25। n का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 25 हो गया, यानी कि n बराबर 25। अब देखिए इसको थोड़ा क्या करते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं ना। एन का वैल्यू हम लोग निकाल लें, कितना, 25 हो गया, ठीक है। एन का वैल्यू 25, तो यहाँ पे हटा देते हैं ये सब, ठीक है। एन का वैल्यू 25 है। तो देखिए मेरे पास था क्या चीज़, अब हम लोग क्या निकालना है, एसन यानी कि योग निकालना है। तो एसन यानी कि योग, ये देखिए एसन बराबर होता है, योग बराबर होता है, क्या होता है, एपी का जो फॉर्मूला होता है एपी में एक, तो क्या होता है, n/2 इंटू में क्या होता है, a प्लस an, n प्लस an। तो एसन बराबर हमको निकालना है, एसन योग मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग निकल रहा है। तो n का वैल्यू कितना था, n कितना है, अभी निकाले, n कितना, 25, तो 25 बाई कितना, 25/2। a का वैल्यू कितना था, तो कैसा था, 1 था, 3 था, 5 था, डॉट डॉट कितना, 49 तक था, यही था ना। अब देखो तो a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस an का वैल्यू अंतिम पद 49 है,
तो 49 कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो 25 बाई कितना है 2 इंटू में ही कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 कर लेंगे। 2 से 2 कितना बार में 25 बार में, यानी कि 25 इंटू में कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 25 है कितना 625। तो इसका कोई नहीं है, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा दे दिया। चलिए हाँ, तो ये क्या कर रहा है कि एपी के जो 4 संख्या है उसका योग कितना है 40 है। यानी कि देखिए ये भी 4 सब ऑप्शन में 4 दिया है ना संख्या, सभी का योग कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। ठीक है, और उनके पहली और यानी कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना होना चाहिए 40, और उनके पहली और चौथी यानी कि पहली क्या है ए है और चौथी क्या है डी है, ए इंटू डी का वैल्यू कितना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद 91। तो देखिए इसका जोड़ेंगे तो 40 आ रहा है, ए भी जोड़ेंगे 40 आ रहा है, मैंने जोड़ने के बाद 40 आ रहा है, तो सभी के सभी आंसर तो हो नहीं सकता है, सभी के सभी आंसर तो हो नहीं सकता, होगा नहीं, सभी के सभी 40 तो आ रहा है, ये तो फुल फिर मतलब ये कंडीशन क्या हो रहा है इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी देख लेते हैं, तो पहला और चौथा, तो देखिए पहला चौथा के गुना करो तो 13 और 7 कितना होता है 13 7 कितना 91, तो यहाँ भी 91 है, 91 आ रहा है। ठीक है, देखिए तो 14 चौके 56, ये 91 नहीं आ रहा है, ये 1976 91 नहीं आ रहा है, 20 या 60 91 नहीं आ रहा है, यानी 91 कौन है, यही जो है कि दोनों कंडीशन के क्या कर रहा है वेरीफाई कर रहा है, यानी कि कौन आंसर है गया ए हो गया। ठीक है, चला जाए। अब देखा जाए इसमें, देखिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए बी बराबर ए सी, मतलब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है बराबर है, ये क्या है बराबर है। तो जब ये बराबर है और कह रहा है क्या ए बी स्क्वायर, यानी कि देखिए ये कह रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, यही ना है। तो देखिए तो ये सभी क्या हो रहा है, यानी कि कब होता है ये, जब राइट एंगल होता है, क्या होता है जब क्या होता है राइट एंगल होता है, तभी तो क्या होता है ये राइट एंगल होता है, तभी तो मतलब राइट एंगल मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज में ही ये तो क्या लगता है, ये फॉर्मूला लगता है कि यानी कि क्या कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना होता है। तो क्या समकोण कोण में, तो कह रहा है कि कोण बी कितना, कोण सी कितना होगा, कोण सी, तो कोण सी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि समकोण है, तो ये 90 डिग्री होगा, लेकिन ये नहीं दोनों को पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा, ये 45, ये भी कितना होगा 45 है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो एक सामने का कोण भी जितना ये होगा उतना यही होगा, समझ में आ रहा है। तो ये 90 है तो ये कितना होना चाहिए 45 45, तो 90 हो जाएगा, ये भी कितना 45, ये भी कितना 45 होगा, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 90 है ये है, तो यानी कि 90 कितना हो जाएगा 180, तो तीनों त्रिभुज का कोण कितना होगा 180, तो फिल कर रहा है, यानी कि कितना होगा ये, तो कह रहा है क्या एंगल कितना सी, तो एंगल सी कितना होना चाहिए, एंगल सी 45 होना चाहिए। समझ में आ गया बात। चलिए अब इसमें देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए कितना दिया है तो 30, तो ए यहाँ पे इसका वैल्यू दिया, मान लीजिए यहाँ कितना 30 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो ये 40, तो बी की जगह कितना 40 लिखेंगे, यानी कि देखिए ये जो बी है इसके सामने वाला बड़ा बी के सामने वाला छोटा बी लिख दिए, और बड़ा ए के सामने वाला क्या लिख दिए छोटा ए, समझ में आ रहा है, ऐसे लिखा जाता है। अब सी बराबर 50 दिया है, यहाँ कितना दिया है 50, तो देखिए तो ये देखो, अरे भाई ये देखने में क्या लग रहा है, ये नहीं लग रहा है कि ट्रिपलेट है, यानी कि क्या समकोण त्रिभुज में यूज हो रहा है। जैसे में देख लो 3 4 5, कर्ण अगर 5 है, ये क्या है कर्ण अगर 5 है तो कितना होता है ये लंब ये आधार, या ये आधार ये लंब, कोई दिक्कत। तो इसमें क्यों, इसमें कुछ तो नहीं किया गया क्या, यहाँ भी 0 बैठा गया, इसमें भी 0, इसमें भी क्या 0, तो यानी कि क्या होता है क्या, देखिए इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ने के बाद इसका स्क्वायर के बराबर आएगा, तो यानी कि ये कौन है समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। इसको भुजा से हम लोग पता कर लिए कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो कह रहा है क्या एंगल सी, मतलब कोण सी का वैल्यू, तो कोण सी यहाँ पे है, तो समकोण त्रिभुज में कोण सी क्या होता है 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, समझ में आ गया, तो क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है, तो समकोण त्रिभुज में लगता है। पाइथागोरस कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कौन में समकोण त्रिभुज में लगता है, खत्म बात है समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ पे जो आपको बोले हैं बार बार के फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर कोस थीटा के, तो क्या है कोस थीटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात ऐसे। हाँ देखिए इसको क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज, क्या एक समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब कि दोनों दो भुजा किसी की क्या होगा बराबर, जितना ई है उतना ही ई है, ठीक है। उसमें एबीसी में एंगल सी कितना है 90 डिग्री, ती कितना है 90 डिग्री है, तो समकोण हो गया लेकिन कैसा समद्विबाहु, यानी कि दोनों भुजा क्या है इसका बराबर है।
तो ए बी की लंबाई पूछ रहा है, ए बी की लंबाई। तो देखिए ए बी की स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ये कर्ण है, कर्ण है, तो कर्ण है यहाँ पे, ये क्या है, लंब है, ये कितना है, लंब है, ये क्या है, आधार है ना। तो कर्ण के, ये क्या, कर्ण की स्क्वायर यानी कि ए बी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या, ए सी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कह रहा है क्या कि ये दोनों बराबर है, यानी कि ए सी बराबर क्या है, बी सी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बोलिए समद्विबाहु, द्विबाहु, समद्विबाहु मतलब क्या, दो भुजा बराबर, ठीक है। तो देखिए ए बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं यहाँ पे, ए बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए सी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब अगर बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं। देखिए बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं, बी सी की जगह ए सी, क्योंकि बराबर है, ठीक है। तो बी सी की जगह क्या लिखते हैं, ए सी लिख देते, प्लस क्या होगा यहाँ, ए सी लिख देते हैं, ए सी की क्या होगा, स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की स्क्वायर, तो ए बी की स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एक ए सी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर कितना होगा, 2ac स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी की स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में कितना होगा, 2ac स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो अंडर रूट में 2 रही जाएगा, और 2 गो स्क्वायर, ए सी दो गुना है, तो एक ए सी क्या होगा, बाहर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ए बी के वैल्यू जो आ जाएगा √2ac हो जाएगा, तो √2ac यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अब बोल दिया, देखिए अब यहाँ अलग क्वेश्चन हो गया, क्या, इतना के बीच के क्या है, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो ये होता है x1 + x2/2 और x1 y1 + y2/2। यानी कि देखिए ये को लाइन है, यहाँ पे कितना है, 8 है, 10 है, यही है, यहाँ पे कितना है, 4 है, 6 है। तो देखिए इसको क्या बोला जाता है, x1, इसको x2, इसको y2 बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, y1 बोला जाता है, x1 y1, ठीक है। तब कह रहा है क्या, x1 + x2, क्या x1 + x2, तो x1 x2 कितना है, तो x1 x2 यहाँ पे देख लेंगे, 8 कितना है, 8 प्लस कितना, 8 + 4/2, ठीक है। यहाँ y1 + y2, तो y1 + y2 कितना हो जाएगा, यानी कि 10 + 6 कितना, 2, यही ना होगा। तो 8 4 12/2 कितना हो जाएगा, 8 4 12/2 कितना, 12 कितना, 2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 10 और 6 16 कितना, 2 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना होगा, अगर इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम लोग, तो 2 से कितना बार में, 6 बार में, 2 से कितना बार में, 8 बार में, यानी कि कितना, 6 × कितना, 8, 6,8, यानी कि ये क्या होगा, यही इसका क्या होगा, मध्य बिंदु। यहाँ पे कितना होगा, 6,8 होगा, समझ में आएगा। तो 6,8 बी ऑप्शन, 6,8 है ना, ए ऑप्शन है, ठीक है, बी नहीं है। चलिए अब कह रहा है कि इतना तो मिलाने मध्य बिंदु, ये भी मध्य बिंदु। तो देखिए ये हम आपको क्या कर देते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, और आप लोग जो भी इस वीडियो को देखिएगा आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट में जरूर करें, कमेंट जरूर करना कि कौन सा ऑप्शन होगा, यही फॉर्मूला पर बैठेगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आंसर कितना होगा, ठीक है। चलो बिंदु कह रहा है, अब बिंदु इतना के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी बराबर क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ है, मान लीजिए कितना है, a है, ये कितना है, b है, तो यहाँ कितना है, -1 है, ये कितना है, 3 है, ये कितना है, यहाँ पे माइनस कितना है, 5 है, ये कितना है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट में क्या होता है, बीच की दूरी क्या होता है, मान लीजिए AB है, तो AB बराबर बीच की दूरी x2 - x1, क्या, x2 - x1, तो x2 कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पे तो x1 y1, यहाँ कितना है, x2 y2, यही ना है। तो कह रहा है क्या, x2 - x1, तो x2 कितना है, यहाँ पे x2 है -1, तो -1, x2 - x1 कितना है, -5, तो -5 कर लेंगे, कि क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस। अब कह रहा है y2 - y1, तो y2 कहाँ है हमारे पास, तो y2 कितना है, 3 है, तो 3 माइनस y1 कितना है, y1, तो y1 कितना है, 7 है, तो माइनस कितना, 7, क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे फिर लिख लेते हैं, -1 अभी कितना हो जाएगा, माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, 5 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 में से 7 जाएगा कितना, -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए फिर अंडर रूट में लिखेंगे, ये कितना होगा, 4 के ओनली स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना, -4 है, तो अभी 4 के स्क्वायर -4 है, कोई दिक्कत नहीं, -4 का क्या स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 16, ये भी कितना हो जाएगा, 16, कोई दिक्कत। यानी कि इसको अगर यहाँ पे हम लिखे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 16 कितना, 32, कोई दिक्कत है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को 4√2 लिख सकते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2
2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया बात। 32 को कैसे 4√2 लिख सकते हैं ना, तो आंसर क्या होगा 4√2। देखिए 32 को कैसे लिखते हैं 4√2। 32 को यहाँ पे क्या कर लीजिए फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 से कितना बार में 16, फिर 2 से कितना बार में 8 बार में, फिर 2 से कितना बार में 4 बार में, अब फिर 2 से लगाएंगे कितना बार में 4 को कितना बार में लग जाएगा तो 2 बार में, अगर फिर 2 से लगाएंगे कितना 1 बार में। ठीक है, अब देखिए 2 को 2 के बाहर 2 निकल जाएगा, फिर 2 को 2 के बाहर 2 निकल जाएगा, और ये एक ही को बच गया 2, तो क्या रूट में 2 रखेंगे, यानी कि 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और रूट में क्या होगा 2। समझ में आ गया। तो ऐसे 32 को ऐसे लिख सकते हैं, तो बताइए यही सी आंसर हो जाएगा। अब वही बोल रहा है, देखिए बीच की दूरी यहाँ भी कह रहा है निकालने के लिए, तो ये भी कमेंट में ही करना है, बीच की दूरी कितना होगा कमेंट में जरूर करें कि कितना बीच की दूरी होगा। ठीक है, एक आप लोग के लिए हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आप जरूर करें इसको प्रैक्टिस। ठीक है, ताकि हमको भी पता चलेगा कि आप लोग अच्छा से कर रहे हैं प्रिपरेशन या नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर, हम बोले थे एक वीडियो बनाया था जो ट्रिगोमेट्री का टॉप 65, उसमें बोले हुए थे क्या कि देखिए जब तक आप आइडेंटिटीज जो फार्मूला नहीं याद रखिएगा तो नहीं बनेगा। देखिए 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 + tan स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जो होता है 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर - tan स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो देखिए ये फार्मूला से चलेंगे, ये पर सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, सेक स्क्वायर को एक को यहीं छोड़ दो, बराबर में 1 कर दो, ये tan स्क्वायर उधर प्लस में क्या होगा प्लस का tan स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, प्लस का 1 + tan स्क्वायर बराबर कौन सी सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर, ऑप्शन ए नंबर। समझ में आया, तो ऐसे करना जरूरी है। अब कह रहे हैं 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, तो देखिए ये कितना है साइन, इसको क्या बोला, इसको क्या है साइन π/3 का मतलब कितना होगा, तो अब बताए थे π/3 के वैल्यू मतलब बताया था कैसे करना है इसको चेंज। π/3 का मतलब होता है क्या है साइन 60 डिग्री, नहीं अब इसको कितना 6 कोट 5 इतना, तो 6 कोट मतलब कह रहा है, तो इसको भी नहीं होगा π/60 डिग्री, ये भी नहीं होगा। tan का वैल्यू मतलब ये भी, ये तो हम लिख सकते हैं ना कि π/3 को क्या लिख सकते हैं, ये भी 60 लिख सकते हैं ना, 6√60 कितना 6 कोट 60 डिग्री, ये भी नहीं होगा। π/6 इसको क्या है tan कितना हो जाएगा, tan कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का ही क्या वैल्यू होता है कितना tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का भाई क्या है 1/√3 होता है ना। tan 30 डिग्री का क्या होता है, देखिए tan 30 डिग्री का क्या 30 डिग्री का है यहाँ पे देखिए 1/√3। ये कैसे हुआ, तो देखिए जब π/3 है इसको क्या मैं ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको क्या मैं चेंज कर दें, तो 180 बाई क्या पाई से मल्टीप्लाई, ये क्या डिग्री में चेंज हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से कितना 60, तो यही 60 डिग्री हुआ ना, ऐसे चेंज करके देखें। ठीक है, ऐसे करिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है क्या, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 2 ऊपर रह जाएगा, नीचे में क्या होगा √3, तो 2/√3 किसका होगा, 2/√3 किसका हो जाता है, तो कोसेक मतलब कोसेक कितना 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, कितना कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 2/√3, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू देखिए यहाँ पे कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। समझ में आ गया बात, ये नीचे चला गया कहाँ डिवाइड में, समझ में आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर कौन है ए हो गया। अब देखिए कह रहा है क्या 46 में 1 + tan स्क्वायर बराबर 1 + कोट, देखिए 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, मतलब 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नीचे में कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर छोड़ दीजिए, कोसेक स्क्वायर छोड़ दीजिए क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेक को क्या लिख सकते हैं 1/, कितना लिख सकते हैं कॉस, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/, में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/, में क्या लिख सकते हैं कॉस लिख सकते हैं, 1/, में कॉस। यहाँ पे ट्राई करते हैं, सेक को क्या 1/, में क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस, तो यहाँ पे करते हैं ना 1/, में कितना कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बॉटम में कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/, में कितना साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए 1/, में कितना है कॉस स्क्वायर ए, इंटू में ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में कितना 1, तो साइन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और बटा में कितना कोस स्क्वायर ए, तो साइन बटा कोस एक फॉर्मूला बोले थे क्या होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए कितना है सी ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, ये है। देखिए एक बिंदु क्यू से ये जो भी बोल रहा है वो छोड़ दीजिए, आप क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई, क्यू हमारा यहाँ है, इसका स्पर्श रेखा कौन है, देखिए ये जो पेंट कर रहे हैं यही क्या है स्पर्श रेखा है, यही क्या है स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, यहाँ से यहाँ के स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, तो 25 दिया हुआ है, 25 नहीं दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, कितना 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कितना दिया हुआ है, देखिए क्यू से
केंद्र की दूरी, तो क्यू यहाँ है ये, अब केंद्र यही ना है, तो केंद्र की दूरी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना 25 दिया हुआ है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बात। तो कह रहा है क्या कि वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या यही तो है, देखिए यही तो है, यही दूरी तो त्रिज्या है, ठीक है। जो यहाँ केंद्र से लेके और इसका जो परिधि तक का दूरी है वही तो त्रिज्या हुआ, तो ये निकालना पड़ेगा। अब देखिए जब भी एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब भी ये कंडीशन आता है तो क्या होता है, देखिए ये जो है ये क्या होता है, ये परिधि पर लंब होता है, और लंब के सामने वाला भुजा कौन सी होता है, ये कर्ण होता है। ये हम लिखवाए थे, बताए थे, लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण पता है, इसको आधार मान लीजिए, जो भी मानना है, ये क्या है, लंब है, ये क्या मान लीजिए एक तरह से लंब हो गया, एक तरह समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो लंब के स्क्वायर बराबर कुछ होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस क्या, आधार के स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर यानी कि क्या, लंब को क्या लिख सकते हैं, ओपी, लंब को क्या लिख सकते हैं, ओपी, तो यानी कि ओपी की स्क्वायर, क्या ओपी की स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओपी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये जो है क्या, ये ओ क्यू का स्क्वायर माइनस कर्ण में से घटाते हैं इसको, किसका, क्यूपी के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ओपी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओपी की स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ क्यू कितना है 25 का स्क्वायर माइनस में कितना 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी कितना हो जाएगा मेरे पास, 25 में से 24 625 में से 200 कितना, यानी 576 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 49, कितना 49, स्क्वायर बराबर कितना 49, यानी कि ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना 49, तो ओ पी बराबर कितना होगा, ओ पी बराबर कितना होगा 7, ओ पी बराबर कितना आया 7 आ गया, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन है, ए है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हमको ये अगर याद रहता है कि 25 अगर कर्ण है, अगर लंब आधार इतना है, तो डायरेक्ट साथ हम लोग, इसलिए याद कर लीजिए टिपलेट को, जल्दी हो जाएगा। अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट को रट लीजिएगा, क्या कि जब भी अगर क्या वृत्त के अंदर जो ऐसे फिगर बनेगा, तो देखिए ये दोनों है ना, जो देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, ये दोनों के जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, ये दोनों का जोड़ 180 होता है। जो केंद्र पे बना हुआ कोण और उसी दो स्पर्श रेखा द्वारा, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा द्वारा जो इसको किसके स्पर्श रेखा द्वारा जो बनाया गया कोण है, उसका कोण आपस में दोनों जोड़ने के बाद कितना 180 होना चाहिए। तो वही यहाँ फिगर से पूछ दिया है कि जब ये 110 है, ये कितना है 110 है, तो ये कितना होगा, तो बोले कि दोनों का जोड़ कितना होता है, कितना 180 होता है। तो अगर मान लीजिए इसको हम लोग कितना मान लिए, इसको मान लिए x मान लिए, तो दोनों का जोड़ 180, तो x प्लस कितना 110 बराबर कितना 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 110, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 10 घटाइए, 110 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ये याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। तो क्वेश्चन को है बी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए यही वही से रिलेटेड पूछ दिया है, यानी कि अब जो बोल रहा है क्या, पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, तो ठीक है पी ए और पी बी क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है। उसके बाद कह रहा है क्या कि रेखाएं परस्पर, यानी कि दोनों स्पर्श 80 डिग्री के कोण बनाता है। ये दोनों ये और ये दोनों मिलके यहाँ पे कितना 80 डिग्री के क्या बनाता है, कोण बनाता है। यही बात बोल रहा है, ये दोनों मिला के क्या 80 डिग्री के क्या बनाता है, कोण बनाता है। समझ में आ गया बात। ये क्या करता है 80 डिग्री का क्या बनाता है, ये 80 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, ठीक है। तो अब कह रहा है क्या, तो पी ओ ए यानी कि पी, देखो पी यहाँ पे देखिए ये कलम जो चल रहा है, देखिए पी और यहाँ ओ और यहाँ का ए, यानी कि ये एंगल हमको निकालना है, यही एंगल तो निकालना है। तो सबसे पहले नंबर तो हम ये पूरा निकालना चाहेंगे, ये वाला पूरा निकालना चाहेंगे। कैसे कि ये दोनों का कितना होता है, ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों का 180 होता है ना सम, ये दोनों का जो सम होता है, मतलब ये दोनों का जो जोड़ने के बाद कितना होता है 180। जब ये कितना है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये चीज़ कितना हो जाएगा, ये कितना 100 होगा, तबे तो 180 होगा। समझ में आ रहा बात को, ये दोनों क्या होगा 100 होगा, तबे तो 180 होगा, तो ये कितना 100 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है कि देखिए यहाँ पे जब ये 100 हो गया हमारा, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा कितना हो गया मेरा, यहाँ पे अभी दोनों एक ही फिगर है, ये कितना हो गया मेरे पास 100 हो गया। तो देखिए जो ये जो बीच में जो ये लाइन है, ये क्या करता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में आ गया, दो बराबर भागों में बांटता है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन, ए होगा, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है किसी बराह बिंदु से किसी वृत्त खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, तो बराबर होता है।
देखिए यहाँ से यहाँ जो ये खींचा गया है, ये खींचा गया है, दोनों क्या होगा, इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है, यानी समान होता है, ए नंबर ऑप्शन। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत ही बेबी आई कॉन्सेप्ट हम देना चाहते हैं तुम लोग के, जो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए और नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्या होगा, परिधि के अनुपात का है, तो परिधि यानी कि दोनों वृत्त के जो होता है, पहले नंबर परिधि क्या होता है, परिधि तो है 2πr, ठीक है, ये भी क्या है 2πr है, समझ में आ गया बात। तो R1 इसको मान लो, इसको R2 मान लो, कोई दिक्कत है। अब इसको कह रहा है अगर इसको कितना है, अगर इसके पास अगर 1 है तो इसके पास कितना है, 2 है, दुगना है, दुगनी कर दी जाए तो अगर दुगना अगर 1 रहेगा तो कितना आएगा इसके पास, 2πr होगा परिधि, क्या कि 2 इंटू में पाई के वैल्यू पाई रहेगा, और आर की जगह मान लो कि 1 दुगना है तो एक नंबर ले लो जितना कर रहा है, और इसका कर रहा है कि 2 हो गया है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, तो 2 मान लो, कोई दिक्कत। तो अब कह रहा है इन दोनों का बीच के पूरा वृत्त का क्या होगा, अनुपात। अनुपात देखो पहले क्या अनुपात तो पूछ रहा है, हमारे पास दोनों परिधि अनुपात पूछ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पहले क्या पूछ रहा है, पहले नए कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, पहले नए कह रहा है, उसके बाद पुराना। तो नया कौन हुआ, पहले तो 1 था, दुगना हुआ तो नया ही ना हुआ, दुगना किए तो नया ही ना हुआ, तो पहले नया इसको लेके चलेंगे, कितना ऊपर में इसको लिखेंगे 2π इंटू में 2 करेंगे, यही तो अभी निकाले परिधि, इसका परिधि ये ना हुआ, और जो पुराना वाला क्या है यही ना है, तो 2 इंटू पाई इंटू कितना 1 करेंगे, तो पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, तो कितना हुआ 2:1 हुआ, समझ में आ गया बात, 2:1। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। लेकिन सुनिए शॉर्ट में कैसे बनाना है, शॉर्ट में कैसे बनाना है, शॉर्ट में ऐसे बनाना है कि देखिए जब भी परिधि निकालने के लिए बोले ना, तो जितना त्रिज्या में वृद्धि करेगा, जितना घटाएगा, जितना बढ़ाएगा उतना ही रहेगा, उसका कोई परिधि में प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ में आ गया बात। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, बोला जो ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, बोला गया है कि परिधि का अनुपात क्या हो रहा है, यानी कि नए में और पुराने में पूछ रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, जो त्रिज्या है वो क्या है 1 और 2 में है, दुगना है, 1 और 2 में है, लेकिन पहले क्या है, ये नया वाला ये हुआ, पुराना वाला ये हुआ ना, तो परिधि भी यही रह जाएगा, जब परिधि की बात करें तो यही हो जाएगा, परिधि क्या होगा यही रह जाएगा। तो परिधि क्या है, पहले नया कर रहा है तो 2 कर दो, फिर क्या कर दो 1 कर दो, ऐसे कर दो, समझ में आ गया बात। अब उसी प्रकार देखिए, हाँ ये क्या है, वृत्त 3 धावक हैं जो दौड़ रहे हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल दीजिए, 3 4 8 का एलसीएम निकाल लो, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा इसका एलसीएम, मतलब लघुत्तम कितना हो जाएगा 24, तो ये डी ऑप्शन मार दो, ठीक है। जब भी ऐसा धावक वाला जब भी आ जाएगा एलसीएम निकाल लो, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब वो भी ये भी कह रहा है कि कह रहा है कि अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए, त्रिज्या आधी मतलब कह रहा है क्या, अगर मान लो कि इसका दुगना त्रिज्या है, यानी कि पुराना ये ना हो गया, पहले ही दुगना है, पुराना हो गया, अब नया में कह रहा है इसको आधा कर दो, तो 2 के आधा कितना हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये नया हो गया, नहीं समझ में आ गया, ये नया हो गया। तो कह रहा है कि तब नए, अब क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन क्या पुराना कह रहा है, तो पहले पुराना ऊपर में लिखेंगे, पुराना वाला ऊपर में लिखेंगे, नीचे वाला में क्या नया लिखेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन ने पहले पुराना कह दिया, नया के विरुद्ध। तो परिधि कह रहा है तो परिधि में कोई चेंजेज नहीं होता है, परिधि में कोई चेंजेज नहीं होता है, तो परिधि में कोई चेंजेज नहीं होता है, तो क्या कर रहा है, पहले पुराना, तो पुराना पहले 2 लिख देंगे, और नया कितना नीचे कर रहा है 1, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट। परिधि में कोई चेंज, परिधि और त्रिज्या बराबर होता है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 होगा, समझ में आ गया बात, ऐसे डायरेक्ट कर देना है। अब वही कह रहा है क्या कि त्रिज्या और मतलब वृत्त की त्रिज्या में दुगनी कर दिए जाए, तो पुराने वृत्त और नए वृत्त के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कहेगा तो कुछ नहीं करो, त्रिज्या का सिर्फ क्या करना है R1/R2 के क्या करना है स्क्वायर में करना है, समझ में आ गया बात। जब भी क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल पूछेगा यानी कि क्षेत्रफल क्या, पहला 1 क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2, मतलब इसका मतलब है क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल 2, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नया, नया और पुराना, तो क्षेत्रफल 1 क्या हो जाएगा पुराना, और क्षेत्रफल 2 क्या होगा ये नया हो जाएगा, समझ में आ गया बात, ऐसे करना है। तो कह रहा है क्या कि वृत्तों में कितना है दुगनी है, यानी कि कह रहा है दुगनी कर दी जाए, तो पहले 1 होगा त्रिज्या, पहले त्रिज्या 1 होगा, अब त्रिज्या कितना है 2 हो गया, समझ में आ गया बात। तो कह रहा है क्या कि पुराने तथा नए, पहले में पुराना रखना है, पहला में पुराना कह रहा है, तो यानी कि पहले तो दुगना था तो पुराना ये ना हुआ, और नया कौन हो गया, तो नया ये हो गया, नया यही ना हुआ। अब कितना कर देना है, यानी कि वृत्त को दुगनी कर दी जाए, सॉरी दुगनी नहीं कर, यानी कि ये कितना हुआ, ये नया हो गया, ये नया हो गया, ये क्या हुआ पुराना हो गया, पहले 1 था, अब पहले 1 था तो ये पुराना है, अब इसको नया कर, नया को क्या दुगना कर दिया गया है, तो नया ये ना हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको पहले लिखेंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुराने और नए, तो पुराने को ऊपर रखेंगे, पुराने को कितना ऊपर, तो पुराना कौन है, पुराना कौन है,
तो पुराना है मेरे पास 1, तो पुराना ऊपर रखेंगे, और नया कौन है, तो 2 नीचे है। इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सिर्फ स्क्वायर कर देना है, तो 1 अनुपात कितना, 1 बटा कितना 4 हो जाएगा, यानी कि 1 अनुपात कितना 4 हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या कर देना है, 1 अनुपात 4, यानी कि ये हो जाएगा एक की क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कहिएगा आप लोग तो हम कॉन्सेप्ट आपको लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, पहले नंबर आपको कॉन्सेप्ट पहले लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए ये तो सही है, ये यहाँ पे सही है, ये क्या है, ये सही है। यानी कि क्षेत्रफल जब भी पूछेगा, क्षेत्रफल जब भी पूछेगा तो क्या करना है, उसका जो त्रिज्या होगा जितना दुगना या आधा करने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा, पहले उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, वो क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो पहले पूछ रहा है उसको पहले रखिएगा बट्टा में, समझ में आ गया बात, तब रेशियो निकलेगा बढ़िया, अच्छा से मतलब ये निकलेगा। और परिधि रहेगा तो कुछ जितना त्रिज्या रहेगा उतना ही परिधि रह जाएगा, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा, समझ में आ गया बात। चलिए अब देखिए एक घनाभ का आयतन दे दिया 125, तो देखिए घनाभ का आयतन, सॉरी घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है क्या, घन का आयतन होता है भुजा इंटू क्यू, यानी सॉरी भुजा का क्यू होता है, क्या होता है, भुजा का क्यू होता है। तो आपको ये सब पता होना जरूरी है, जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक क्या कुछ भी नहीं हो सकता है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा के क्यू होता है। तो यानी कि देखिए घन का आयतन क्या होता है, आयतन कितना दिया हुआ है भाई, एक मिनट, आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है तुम्हारा, आयतन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 125। लेकिन आयतन का फॉर्मूला क्या होता है कि भुजा के क्यूब क्या होता है, भुजा के क्या होता है, क्यूब होता है, जो 100 कितना होगा 25। अगर भुजा यही निकालना है हमको, अगर भुजा निकालना है तो क्या होगा, अंडर रूट में कितना होगा 100, अंडर रूट नहीं हुआ है क्यूब रूट, ठीक है। तो इसको कितना हो जाएगा, तो भुजा जब निकालना होगा हमको तो भुजा कितना हो जाएगा मेरे पास, तो भुजा आ जाएगा कितना, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है, कितना 5, ठीक है। तो 5 होगा पूरा कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है 6 इंटू क्या, ए भुजा के स्क्वायर। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू क्या, ए की स्क्वायर, ए क्या है भुजा है, ठीक है। तो 6 इंटू भुजा कितना मेरे पास है 5, तो 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 25 छक्का कितना होता है 150, 25 छक्का 150, 100 कितना 50, समझ में आ गया बात। चलिए देखिए ये थोड़ा डिटेल हम बता देते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर मान लीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये डी होगा। लेकिन देखिए क्या करेंगे, पहले नंबर क्या कह रहा है कि 3 संलग्न फलक है, यानी कि घनाभ कैसा बना रहता है, यानी कि ऐसा ही आयताकार क्या फलक से बना होता है, क्या घनाभ बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ही जोड़ के क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है, इसका कह रहा है कि इसका 3 क्षेत्रफल जो दिया है उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। मतलब मान लीजिए कि ये नीचे वाला पोर्शन ले लेते हैं, क्या ये कैसा है, घनाभकार है ना, घनाभ की तरह मतलब आयताकार है ना, आयत की तरह है। तो इसका अगर ई कितना है, ये क्या है एल हो गया, और ये क्या हो गया इसका बी हो गया, ठीक है। तो जब एल बी हो जाएगा तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एल इंटू क्या बी, जो कितना दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एल बी कितना है मेरे पास, एल कितना है, एल बी एल ए बी था, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट में वैसे चलते हैं, एक और फलक का जो एरिया दिया हुआ है वो क्या है, फलक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए तो ये देखिए तो ये भी क्या है, एक आयत से ही बना हुआ है ना, ये क्या आयत से नहीं बना गया है, ये देखिए तो आयत से, तो लेकिन ये क्या है, घनाभ की क्या है, ऊंचाई है, और ये घनाभ के क्या है, यहाँ पे चौड़ाई है, ब्रेथ है ना। तो ये क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा एल इंटू बी, लेकिन लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो आयत का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, लेकिन लंबाई कितना है इसका, मान लीजिए बी एच है ना, तो एच बी या बी एच, बी इंटू एच या एच इंटू बी लिख सकते हैं इसको, बी इंटू एच या एच इंटू बी, तो क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एच लिख दीजिए या एच इंटू बी, कुछ भी लिख सकते हैं। ये कितना दिया है, वाई स्क्वायर दे दिया, कितना वाई स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब एक और हम लोग देख सकते हैं, वो क्या देख सकते हैं, देखिए ये देखिए तो अब एक और दिया है, देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए ये जो पर्सन है, पीछे वाला जो डब्बा दिया हुआ है, ये देखिए तो ये भी तो आयतकार के है, आयताकार है ना है, लेकिन इसको देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए तो इसका लंबाई कितना है एल है, ये क्या है इसका ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा, यह आयताकार है लेकिन इसका ऐसे होगा एच एल हो जाएगा, तो एच इंटू क्या होगा एल होगा, इसका कितना दिया है जेड स्क्वायर। अब इस सब को जोड़ेंगे ना, अगर इस सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सबको जोड़ने पर
और यहाँ की ये कितना हो जाएगा, कितना, सबको जोड़ना नहीं है, जोड़िए मत, इसको क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए हम लोग क्या, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखिए LB इंटू BH इंटू HL, यही ना होगा। इसको करिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या होगा जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद बात तो ये होगा, ठीक है। चलिए अगर इसको हटाते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब देखिए ये एल एल जब होगा मल्टीप्लाई तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बी बी होगा बी स्क्वायर, एच एच होगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखिए क्या होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। देखिए अच्छा से लिखते हैं तो यहाँ पे एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होगा, बराबर ही कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। नहीं अब लेकिन देखिए अब आयतन क्या रहेगा, आयतन उसका भी आयतन कितना होगा, भी के बराबर होगा, यानी कि भी आयतन, आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच। अगर ये हमको निकाल लेंगे तो आयतन निकल जाएगा ना। तो एल कितना, तो दोनों का क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, रूट। तो रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल, यहाँ पे क्या होगा एल बाहर दूगो है तो एक निकल जाएगा बाहर, इंटू में ये क्या होगा बी एक बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर क्या एच निकल जाएगा, बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा एक्स वाई और जेड हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यही क्या होगा इसका, यही भी दिया हुआ है आयतन, आयतन कितना हुआ एक्स वाई जेड। समझ में आ गया बात। तो डायरेक्ट इसको याद रखना है, एक्स वाई जेड दे देना है, ठीक है। चलिए किसी भी बारंबारता का बहुलक होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार कोई में आया हो, जैसे 2 3 4 2, इसका बहुलक कौन होगा, तो बहुलक 2 होगा, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो जो सबसे अधिकतम बार आता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है कि इसमें से बहुलक कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो जो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 3 आया है इसमें सबसे ज़्यादा बार, तो ये क्या होगा बहुलक हो गया। कह रहा है कि निश्चित घटना का प्रयोक्ता होती है वो होता है 1 के बराबर, निश्चित घटना का जो प्रयोक्ता कितना होता है 1 के बराबर, याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस घटना का प्रयोक्ता नहीं होती है, वो माइनस में, माइनस में कभी नहीं हो सकता, पॉइंट में आ सकता है, क्या पॉइंट में आ सकता है और कुछ में आ सकता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं। समझ में आ गया बात, माइनस में कभी नहीं, याद रखिएगा।